नमस्कार। देवी भागवत पुराण में दुर्गा अष्टमी का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार नवरात्रि के अंत में अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। नवरात्रि में जो लोग 9 दिन तक व्रत रखते हैं उनके लिए यह जरूरी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन हवन के बाद कुमारी कन्याओं को घर बुलाकर आदर सम्मान से उनकी पूजा करने के बाद भोजन कराया जाता है। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। साथ ही इस दिन कन्या पूजन करना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि कहा जाता है कि ये छोटी कन्याएं माँ दुर्गा की स्वरूप होती है। इनका पूजन करना, सम्मान करना माँ दुर्गा की पूजा के बराबर माना जाता है। कन्या पूजन में हर उम्र की कन्या को देवी दुर्गा का एक अलग स्वरूप माना जाता है और उसके पूजन से अलग अलग फल मिलते हैं। 2 से 10 साल की कन्याओं का पूजन शुभ होता है। 2 वर्ष की कन्या कुमारी को पूजने से दुख और दरिद्रता माँ दूर करती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति रूप में मानी जाती है। त्रिमूर्ति कन्या के पूजन से धन धान्य आता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी माना जाता है। इनकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। जबकि 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है। रोहिणी को पूजने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका रूप कहा गया है। कालिका रूप से विद्या, विजय, राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या का रूप चंडिका का है। चंडिका रूप का पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी कहलाती है। इनका पूजन करने से वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है। इनका पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है तथा असाध्य कार्य पूर्ण होते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण करती है। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।